हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू करियर साइन पॉइंट। मैं सौरभ सारस्वत करंट अफेयर्स के आज के सेशन में वीकली करंट अफेयर्स 4 मई 2020 से 10 मई 2020 तक के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे और हर एक प्रश्न के इंपोर्टेंट फैक्ट्स के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो ध्यान से देखिए और जो ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं वो वीडियो के नीचे दिए हुए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और साथ में बेल आइकन भी दबाएं, जिससे आपको हमारे आने वाले सभी वीडियो सबसे पहले प्राप्त हों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने हेनान प्रांत के दक्षिणी द्वीप से एक अंतरिक्ष रॉकेट द लॉन्ग मार्च 5B को सफलतापूर्वक लॉन्च किया? दोस्तों इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है चीन। चीन के द्वारा यह प्रक्षेपण चीन के महत्वपूर्ण अंतरिक्ष कार्यक्रमों का एक अहम पड़ाव है। साल 2022 तक चीन एक स्थायी अंतरिक्ष स्टेशन का संचालन करने और चंद्रमा पर 6 सदस्यों के एक दल को भेजने की योजना बना रहा है। संयुक्त राज्य अमेरिका USA एकमात्र ऐसा देश है जिसने सफलतापूर्वक मानव को चंद्रमा पर भेजा है। नेक्स्ट प्रश्न, नागरिक उड्डयन मंत्रालय के तहत कार्यरत नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने हाल ही में कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? दोस्तों इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है गरुड़। गरुड़ का पूर्ण स्वरूप गवर्नमेंट ऑथराइजेशन फॉर रिलीफ यूजिंग ड्रोन्स है। गरुड़ पोर्टल कोविड-19 महामारी से मुकाबले के लिए ड्रोन संचालित करने हेतु केंद्र सरकार से छूट प्राप्त करने के लिए राज्य संस्थाओं की सहायता करेगा। नागरिक विमानन महानिदेशालय नागरिक उड्डयन के क्षेत्र में एक नियामक संस्था है। नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में किस संस्था द्वारा प्रकाशित लॉस्ट एट होम रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2019 में लगभग 33 मिलियन लोगों का आंतरिक रूप से विस्थापन हुआ? इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है संयुक्त राष्ट्र बाल कोष। तो संयुक्त राष्ट्र बाल कोष का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष द्वारा प्रकाशित लॉस्ट एट होम रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2019 में लगभग 33 मिलियन लोगों का आंतरिक रूप से विस्थापन हुआ है। विस्थापन लोगों में 12 मिलियन बच्चे थे। वर्ष 2019 में भारत में प्राकृतिक आपदाओं, संघर्षों और हिंसा के कारण 5 मिलियन से अधिक लोग आंतरिक रूप से विस्थापन हुए। भारत में आंतरिक रूप से सर्वाधिक विस्थापन हुआ है। भारत के बाद क्रमशः फिलीपींस, बांग्लादेश और चीन का स्थान है। नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में अमेरिकी पत्रिका फोर्ब्स ने फोर्ब्स इंडिया बिलियनर्स लिस्ट 2020 जारी की है। इस लिस्ट में पहले स्थान पर कौन है? दोस्तों इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है मुकेश अंबानी। इस सूची में रिलायंस इंडिया के चेयरमैन मुकेश अंबानी 36.8 बिलियन डॉलर की संपत्ति के साथ अपना पहला स्थान बरकरार रखा है और वे मौजूदा समय में भारत के सर्वाधिक अमीर व्यक्ति हैं। नेक्स्ट प्रश्न, केंद्र सरकार ने हाल ही में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत कितने रुपए की दूसरी किस्त की मंजूरी दे दी है? दोस्तों इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है 500 रुपये। दोस्तों प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना जो प्रधानमंत्री जन धन योजना एक वित्तीय समावेश कार्यक्रम है, इसे साल 2014 में लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न, किस संस्था ने हाल ही में उच्च संक्रमण क्षेत्रों के तेजी से और रासायनिक मुक्त कीटाणु शोधन हेतु एक अल्ट्रा वायलेट UV कीटाणु शोधन टावर विकसित किया है? इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है DRDO, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO का मुख्यालय नई दिल्ली में है, जिसकी स्थापना 1958 में हुई थी। वर्तमान समय में DRDO के अध्यक्ष G सतीश रेड्डी हैं। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने एक पराबैंगनी UV डिस्पेक्शन टावर का विकास किया है। नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में किस अनुभवी बल्लेबाज को न्यूजीलैंड का वर्ष का सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर चुना गया है? इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है रोस टेलर। रोस टेलर ने तीनों प्रारूपों में शानदार प्रदर्शन करने के लिए तीसरी बार सर रिचर्ड हेडली मेडल प्राप्त किया है। टेलर इस सत्र में स्टीफन फ्लेमिंग को पीछे छोड़कर टेस्ट क्रिकेट में न्यूजीलैंड की तरफ से सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज बने। नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में किस राज्य के चाकहाओ अर्थात
काले चावल को भौगोलिक संकेतक का टैग दिया गया है? इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है मणिपुर। चाकहाउ को जीआई टैग प्रदान किया गया है। चाकहाउ एक सुगंधित चिपचिपा चावल है जिसकी मणिपुर में सदियों से खेती की जा रही है। चावल की इस किस्म में विशेष प्रकार की सुगंध होती है। इसका उपयोग सामान्यतः सामुदायिक दावतों में किया जाता है, अतः इन दावतों में चाकहाउ की खीर बनाई जाती है। नेक्स्ट प्रश्न, विश्व अस्थमा दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, मई महीने के पहले मंगलवार को। विश्व अस्थमा दिवस का मुख्य उद्देश्य विश्व भर के लोगों को अस्थमा बीमारी के बारे में जागरूकता करना है। इसे सबसे पहले 1998 में मनाया गया था, जिसका आयोजन ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर अस्थमा ने किया था। नेक्स्ट प्रश्न, किस आईआईटी के प्रोफेसर सौरभ लोढ़ा को विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा स्थापित नैनो विज्ञान और प्रौद्योगिकी 2020 में युवा कैरियर पुरस्कार प्रदान किया गया? इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है आईआईटी बॉम्बे। आईआईटी बॉम्बे के प्रोफेसर सौरभ लोढ़ा को विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा स्थापित नैनो विज्ञान और प्रौद्योगिकी 2020 में युवा कैरियर पुरस्कार प्रदान किया गया। यंग कैरियर अवार्ड इन नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी पुरस्कार सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा स्थापित किया गया है। उन्हें इस पुरस्कार से 2 आयामी बैंडेड वाल सामग्री के आधार पर सिलिकॉन और नैनो इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के अतीत में तर्कसंगत ट्रांजिस्टर प्रौद्योगिकियों के विकास में उनके अहम योगदान के लिए सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न, उस भारतीय क्रिकेट का नाम बताइए जिसे शिक्षा प्रौद्योगिकी कंपनी एल्सा कॉर्प्स के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया? इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है अजिंक्य रहाणे। दोस्तों, एल्सा कॉर्प अंग्रेजी भाषा भाषण सहायक निगम जो अंग्रेजी भाषा को सिखाने में मदद करता है। भारत अमेरिका के बाहर स्थित शिक्षा प्रौद्योगिकी कंपनी ने भारतीय टेस्ट टीम के उप कप्तान अजिंक्य मधुकर रहाणे को भारत, मध्य पूर्व, एएनजेड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और सार्क के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। नेक्स्ट प्रश्न, केंद्रीय मत्स्य पशुपालन और डेयरी मंत्री ने हाल ही में स्टार्टअप इंडिया एनिमल हस्बेंड्री ग्रैंड चैलेंज के विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किया है। एनिमल हस्बेंड्री के लिए वर्तमान मंत्री कौन हैं? तो कई बार एग्जामों में मंत्रियों के नाम भी पूछ लेता है, जैसे केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर है गिरिराज सिंह। और यदि प्रश्न आए केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी राज्य मंत्री, तो इसका करेक्ट आंसर है संजीव बालियान। केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री गिरिराज सिंह मुख्य अतिथि ने स्टार्टअप इंडिया पशुपालन ग्रैंड चैलेंज के विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किया। मत्स्य राज्य मंत्री, पशुपालन और डेयरी संजीव बालियान भी मौजूद थे। नेक्स्ट प्रश्न, अमेरिका आधारित कार्लाइल समूह ने किस भारतीय पशु स्वास्थ्य देखभाल कंपनी में 1587 करोड़ में 74% हिस्सेदारी हासिल कर ली है? इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है सीक्वेंट साइंटिफिक लिमिटेड। यूनाइटेड स्टेट्स यूएस आधारित प्राइवेट इक्विटी फर्म द कार्लाइल ग्रुप ने सीक्वेंट साइंटिफिक लिमिटेड में 74% हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया, जो कि भारत की सबसे बड़ी पशु स्वास्थ्य सेवा कंपनी है। नेक्स्ट प्रश्न, यूवी की ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन ने मई 2020 में $3.35 बिलियन में किस कंपनी में अपनी 5.7% हिस्सेदारी बेची है? इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड। एक ब्रिटिश बहुराष्ट्रीय दवा कंपनी ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन पीएलसी ने भारतीय फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स कंपनी हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड ने अपनी 5.7% हिस्सेदारी $3.35 बिलियन में शेयर बाजार में बेची है। नेक्स्ट प्रश्न, नैनोसेफ सॉल्यूशंस किस भारतीय आईआईटी में स्टार्टअप ने रोगाणुरोधी और वैसो नेक्स्ट प्रश्न, नैनोसेफ सॉल्यूशंस के नेक्स्ट प्रश्न, नैनोसेफ सॉल्यूशंस किस भारतीय आईआईटी में स्टार्टअप ने रोगाणुरोधी और वॉशेबल फेस मास्क एनसेफ की शुरुआत की है? इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है आईआईटी दिल्ली। घातक कोविड-19 वायरस के प्रसारण को रोकने के लिए फेस मास्क की बढ़ती मांग के साथ
नैनो स्पोर्ट्स सॉल्यूशंस नाम की दिल्ली आईआईटी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी स्टार्टअप कंपनी ने एक रोगाणुरोधी और वॉशेबल फेस मास्क एन से विकसित किया है। नेक्स्ट प्रश्न, काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च ने हाल ही में कोविड-19 का इलाज करने वाली किस दवा के क्लिनिकल परीक्षण के लिए ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया से मंजूरी ली है? दोस्तों वह दवा है फेविपिरवर और फाइटोफार्मास्यूटिकल। नेक्स्ट प्रश्न, फाइंडिंग फ्रीडम, हैरी एंड मेगन एंड द मेकिंग ऑफ द मॉडर्न रॉयल फैमिली नामक पुस्तक किसने लिखी है? वह लेखक हैं ओमिड स्कोबी और कैरोलिन डूरंड। इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन 4, ऑप्शन ए और 3 दोनों। ब्रिटेन के राजकुमार हैरी और उनकी पत्नी मेघन मार्कल की जीवनी फाइंडिंग फ्रीडम, हैरी एंड मेघन एंड द मेकिंग ऑफ द मॉडर्न रॉयल फैमिली शाही पत्रकारों ओमिड स्कोबी और कैरोलिन डूरंड द्वारा लिखी गई। नेक्स्ट प्रश्न, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अपनी जान गंवाने वालों के लिए 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय योजना है, यह हर साल कब मनाया जाता है? इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है 8 मई और 9 मई। दोस्तों जैसा कि द्वितीय विश्व युद्ध 1 सितंबर 1939 से 2 सितंबर 1945 तक माना जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अपनी जान गंवाने वालों के लिए स्मरण और सुलह का समय एक 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय योजना है। इस वर्ष द्वितीय विश्व युद्ध की 75वीं वर्षगांठ है। नेक्स्ट प्रश्न, वर्ष 2020 के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी पक्षी दिवस 9 मई को मनाया गया। WMBD 2020 के लिए विषय क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, पक्षी हमारी दुनिया से जुड़े हैं। दोस्तों प्रवासी पक्षी दिवस मनाया क्यों जाता है? प्रवासी पक्षियों और उनके आवासों के संरक्षण की ज़रूरतों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। यह वार्षिक वैश्विक उत्सव अभियान है और यह 2006 में अफ्रीकी यूरेशियन माइग्रेटरी वाटरबर्ड समझौते के सचिवालय द्वारा संरक्षण पर शुरू किया गया। नेक्स्ट प्रश्न, उस कंपनी का नाम बताइए जिसने भारतीय वायुसेना के 37 हवाई क्षेत्रों के आधुनिकीकरण के चरण सेकंड के लिए रक्षा मंत्रालय के साथ 1200 करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है टाटा पावर। दोस्तों रक्षा मंत्रालय ने भारतीय वायुसेना, भारतीय नौसेना, इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए 37 हवाई क्षेत्रों के आधुनिकीकरण के लिए एयरफील्ड इंफ्रास्ट्रक्चर के द्वितीय चरण के लिए प्रस्ताव को केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मंजूरी दी है। दोस्तों आज के सेशन में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।